वेलकम टू मेजर कल्सी क्लासेज। मेरा नाम मधुर सिंह है। बच्चों, आज फिर हम आपके सामने आ गए हैं। जैसे कि मैंने वादा किया था कि अगले मंगलवार को फिर मिलूंगा। आज 8 जून है, मंगलवार है। नया टॉपिक यूनिट एंड मेजरमेंट और वेक्टर एनालिसिस। बच्चों, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही समझ लीजिए इंपॉर्टेंट, 100% आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देता ही देता है। मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपको जरूर देगा, बिल्कुल मतलब फिक्स है कि ये आपको देगा। फिर वही जुनून, फिर वही जोश, फिर वही ऑथेंटिक लेवल, फिर वही रिसर्च आपके सामने आ गया आपका मधुर सर। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि मैंने कहा था कि अपने कॉपी और पेन को बना लीजिए। ठीक, सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। 100% आएगा ये क्वेश्चन, ये कंफर्म है। ये कंसेप्ट 100% आएंगे, ये तो कंफर्म है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। जैसे आपने देखा तो बहुत होगा ना, बहुत से लोग कहते हैं सर आते ईमान, दूसरों की बुराई। बुराई नहीं, आपको आईना दिखा रहा हूं। ठीक, कम क्वेश्चन कराऊंगा, कंफर्म आएगा, ये तो पक्का है। नोट करिए। चलिए बच्चों, सबसे पहला काम, जैसे कि मैं आपको अगली बार का भी शेड्यूल नहीं, पूरे महीने का शेड्यूल दिखा देता हूं। ठीक, ये देखिए 8 जून जैसे कि यूनिट मेजरमेंट आज लेने जा रहा हूं, वेक्टर एनालिसिस। ठीक, 15 तारीख वर्क पावर एनर्जी, मोशन एंड 2D। 22 तारीख मंगलवार चल रहा है, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन। और ये 29 तारीख ग्रेविटेशन और फ्लूइड मैकेनिक्स। ये पूरे मंथ का शेड्यूल आपके सामने, ये पूरा कैलेंडर है। ठीक, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, कोई इधर उधर नहीं। पहले से आपको भी पता हो, हमें भी पता हो कि हमें क्या लेके आना है। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी एनालिसिस भी होनी चाहिए। चलिए आइए देखते हैं जो टॉपिक। बच्चों देखिए, मैं आपको पहले तो आपको ये चीज बता दूं, मैक्सिमम बच्चों को जो भी आप अपने एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो, थोड़ी बहुत नोटिफिकेशन, थोड़ी बहुत चीजें तो आपको पता होती है। मैं जो आज आपको एनालिसिस देने जा रहा हूं, आज का जो टॉपिक है, आज का हर बार मैं आपको एनालिसिस दूंगा उस दिन का जो टॉपिक होगा। ठीक, कितनी नेगेटिव मार्किंग पाते हो उस टॉपिक का, आपके उस दिन में क्या रोल है, एग्जाम में क्या रोल है, सारी चीजें आपको बताऊंगा। देखिए पहला एग्जाम एनडीए, जैसे आप देखोगे ऑफलाइन मोड होता है, आपको पता ही होगा। ठीक, 25 क्वेश्चन आते हैं। अगर नेगेटिव मार्क करते हो तो 1.33, और अगर ध्यान से देखें तो इसका 100% श्योर है कि क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये एक रिसर्च से आती है, इसके लिए R&D करना पड़ता है। ठीक, एयरफोर्स ऑनलाइन एग्जाम 25 क्वेश्चन, 0.25 नेगेटिव मार्किंग, 100% क्वेश्चन ये देगा। ठीक, इंडियन कोस्ट गार्ड ऑनलाइन एग्जाम 25 क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक, मगर 70 से 80% यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आपको वेक्टर एनालिसिस का क्वेश्चन शायद मिले, या तो मिले या तो ना मिले, इसमें कंफर्म, इसलिए मैं 70-80% इसको लिखा हूं, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी हर बार की नहीं है। MNS की बात करें, ऑनलाइन एग्जाम 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे फिजिक्स के, जहां तक है नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें 50 से 60% की उम्मीद है आज के लिए। ठीक, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन इसमें आते नहीं है। नेवी की अगर बात करें, ऑनलाइन एग्जाम अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन, 0.25 नेगेटिव मार्किंग, 80 to 90% पक्का है कि आप देखिए यूनिट मेजरमेंट तो आपको मिलना ही मिलना है। थोड़ा सा डाउट आता है वेक्टर एनालिसिस पे। वेक्टर का क्वेश्चन जो है वो हर एग्जाम में रिपीट नहीं होता, वो मतलब कुछ पीरियड के बाद रिपीट होता है। ठीक, इसीलिए मैंने कुछ चीज़ों में आपको देखा होगा कि 80 to 90%, 50-60 पर जिसमें श्योर शॉट है उसको तो मैंने लिख दिया है। ठीक, तो बच्चों शुरू करें, शुरू किया जाए। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ तुरंत। ठीक, और अच्छे अच्छे कमेंट करा करो। चलो लेट्स स्टार्ट। ठीक बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक ध्यान से देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यूनिट एंड मेजरमेंट का मैंने ले लिया है। और क्वेश्चन को एक एनालिसिस करने के बाद उस टाइप का ही क्वेश्चन हम आपको देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, द क्वांटिटी विच नाइदर, पढ़िएगा ध्यान से, डायमेंशनलेस नॉर यूनिटलेस, राशि जो विमाहीन भी हो और
मात्रकहीन हो। अगर मैं सापेक्ष घनत्व की बात करता हूं, जिसको हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं, सापेक्ष घनत्व क्या, रिलेटिव डेंसिटी, ये क्या होता है, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर या लिक्विड। तो ऊपर नीचे दोनों डेंसिटी है, तो इसके पास जो है कोई भी विमा नहीं है, मात्रकहीन है, राशि जो ना हो, ना शब्द है, तो ये तो आपकी विमाहीन भी है और यूनिटलेस भी है। ठीक, ये ऑप्शन गलत, आपको ना ढूंढना है। अगर हम आते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक, जिसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करते हैं, स्नेल लॉ में आपने देखा होगा, साइन आई अपॉन साइन आर की अगर बात करें, ये भी आपका ना यूनिट मतलब ना इसकी यूनिट है ना डायमेंशन है। ठीक, ये भी कैंसिल। सापेक्ष वेग, आपने रिलेटिव वेलोसिटी निकाला होगा ना, कैसे होती है, वी ए माइनस वी बी। तो इसका जो आप देखो तो मीटर पर सेकेंड यूनिट आती है और एल टी माइनस वन आपका डायमेंशन आता है। तो कहीं ना कहीं कौन सा आंसर सही है, सी आंसर सही है। सापेक्ष चुंबकीय ये भी यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, ध्यान से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मे बी रिप्रेजेंटेड इन द सेम यूनिट। ठीक, सेम यूनिट का क्वेश्चन एयरफोर्स में बहुत आता है बच्चों। ठीक, अब देखो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि है जिसका युग्म एक ही इकाई प्रदर्शित करता है। ऊष्मा और तापमान, ऊष्मा तो जूल हो गई, तापमान तो तुम्हारा केल्विन हो गया, तापमान और मोल ये भी दोनों अलग अलग है। ऊष्मा और कार्य, ऊष्मा को भी हम जूल से दिखाते हैं और जो कार्य है उसको भी जूल से दिखाते हैं। तो कौन सा आंसर सही हो गया, सी आंसर हमारा क्या है, करेक्ट है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को देने के पीछे एक रीजन ये था कि ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर देख के जाइए जहां पे पूछा जाता है कि कौन सा युग्म का जो इकाई है, विमा है, सेम है, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं स्टीफेंस नियतांक। इसको लेने के पीछे मेरा रीजन बच्चों क्या था पता है, जब भी हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात करते हैं, ये बार बार मैं कहता हूँ, यूनिट ऑफ मेजरमेंट में शुरुआती चैप्टरों के तो हम काफ़ी यूनिट और वो सारी चीज़ें निकाले रहते हैं, मगर जो अंतिम का चैप्टर होता है ना उसको हम अच्छे से पढ़ते हैं ना हमारे दिमाग में फॉर्मूला होता है। तो हो सकता हो स्टीफन कांस्टेंट का अगर आपको यूनिट चाहिए तो हो सकता है आप मिस कर दो, पावर्स में मिस जरूर कर दो, या फॉर्मूला ही ना पता हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी आप होते ही लगाए तो एग्जामिनर आपको हिट वहीं करेगा जहां पे आपकी गलत होने की चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक, तो स्टीफेंस के फॉर्मूले पर अगर आप देखो तो ये फॉर्मूला आपने देखा होगा। ठीक, इस क्वांटिटी को, ये आपका स्टीफेंस कांस्टेंट लिखा होता है, टी की पावर 4 होता है। इस क्वांटिटी को कहा जाता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ऊर्जा प्रति, मतलब ऐसा फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, इसको आर से भी दिखाते हैं। ये फॉर्मूला सही मायने में ये आर से भी दिखाया जाता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है। ठीक, तो हम इसके यूनिट पहले, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, ये तो वॉट हो गया, ये एरिया है, क्षेत्रफल है जो कि मीटर स्क्वायर हो गया, इसको आर से बेसिकली दिखाते हैं। ठीक, तो अगर इधर का अगर हम देखें तो कितना हो गया, वॉट पर मीटर स्क्वायर, और ये स्टीफेंस कांस्टेंट और टी की पावर 4 मतलब केल्विन की पावर 4, हमें स्टीफेंस कांस्टेंट चाहिए तो ये आपका m की पावर -2 k की पावर 4 इधर आएगा और ये ऊपर चला जाएगा k की पावर -4। कहीं दिख रहा है क्या, तो सी आंसर में ही दिख रहा है कि नहीं है। ठीक, बहुत अच्छी बात, समझ में आया बच्चों क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन लगाना तो हम लग जाता है, इनके कंसेप्ट को भी देखना है कि सर जो चीज़ छू रहे हैं अपनी तैयारी को उसी इर्द गिर्द रखना, पक्का सिलेक्शन पालोगे, ये तो कंफर्म है। ठीक, चलो इसके लिए आपको सारे क्वेश्चन नोट करने पड़ेंगे बच्चों, मजाक नहीं हो रहा है। ठीक, एसआई पद्धति में श्यानता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की एसआई यूनिट। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन एनडीए, एयरफोर्स और भी एग्जाम है, आईसीजी, नेवी, हर उसमें पूछ चुका है। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक, ये फॉर्मूला आपने देखा है। देखो अगर फॉर्मूला ही नहीं पता रहेगा तो नहीं कर सकते। क्यों इस तरीके देखो, क्योंकि आपको फॉर्मूला नहीं पता, क्योंकि सच्चाई भी है कि इसमें न्यूमेरिकल आप बहुत नहीं लगाए रहते बच्चों। तो अगर हमें ईटा का अगर चाहिए तो कितना हो जाएगा, F/6 पाई RV। ठीक, फोर्स, अब हम सब चीज देखिए केजी ओजी में दिया है, तो फोर्स को हम मास इंटू एक्सेलरेशन, मास मतलब केजी, एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका तो कोई कुछ विमा उमा होगी ही नहीं, ये मीटर हो गया, और वेलोसिटी जो होता है मीटर पर सेकेंड होता है। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, s से 1 s कट गया,
तो ये m ऊपर अगर आएगा तो m की पावर -1 बनेगा, kg होगा, और क्या बनेगा, एक s बच रहा है तो ये s ऊपर जाएगा तो s -1 होगा। तो हम चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं kg/ms, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। तो आपका ये आंसर कौन सा दिख रहा है, चौथा आंसर बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन एक फॉर्मूला बेस का होता है, फॉर्मूला बनाने के लिए आता है कभी कभार। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो समझो। बोला क्या है, इकाई की एक प्रणाली में यदि F बल है, A त्वरण है, T क्या है, समय है, तो भौतिक राशियों की तरह लिया गया तो ऊर्जा का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। ऊर्जा का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए इन अ सिस्टम ऑफ अ यूनिट ऑफ फोर्स एक्सेलरेशन, इसको स्मॉल b, वैसे कैपिटल ए से दिखा है कोई बात नहीं, और ये टाइम। तो आपको एनर्जी का चाहिए क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला। आइए देखते हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए बच्चों इसको कैसे करते हैं। एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, फोर्स पे, एक्सेलरेशन पे और टाइम पे। फोर्स पे, एक्सेलरेशन और टाइम पे। पावर दे दीजिए एक रैंडम, ऐसे ऐसे निकाल लीजिए। एनर्जी क्या होता है, ml² t-2, फोर्स mlt-2, पावर क्या लगा a, एक्सेलरेशन lt-2, पावर लगा है b, टाइम की वैल्यू c। ठीक, m की पावर a, l की पावर a, t की पावर -2a, ठीक, l की पावर b, t की पावर -2b और t की पावर c। अब ध्यान से देखिए, m की पावर a लिख सकते हैं, इसको जल्दी कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, आपको लिखने आता अगर है तो जल्दी हो सकता है। ठीक, t की पावर -2a, -2b और प्लस c। और आप इधर देख सकते हो m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -2। तो a की जगह क्या लिखा हुआ है, 1, a आ गया। a प्लस b की जगह देखिए 2 लिखा है, तो a प्लस b की जगह कितना लिखा है, 2 लिखा है। तो a की जगह 1 लिख लीजिए, तो अगर ये 1 है तो कैंसिल होगा, तो b भी 1 ही मिलेगा। और इतनी क्वांटिटी के अगर ध्यान से देखें तो -2 लिखा है, तो -2a, -2b प्लस c, इसकी जगह देखिए -2 लिखा है। a b की वैल्यू रख दो, -2 प्लस c इज इक्वल टू -2। -2 कितना, -4 हो जाएगा, और प्लस c -2 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो आपका फॉर्मूला ये था। तो a की जगह आप 1 रखो, b की जगह 1 रखो और c की जगह 2, तो FAT² आ गया। कौन सा आंसर, FAT²। ठीक, नोट कर लीजिएगा। पिछले बार आप लोगों ने बच्चों कमेंट बहुत अच्छा दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। कमेंट ढेर सारे दिया करो और गलतियां भी बताया करो। ठीक, चलो, गलतियां एक्चुअली हो जाती हैं, करा नहीं जाता है। ठीक है, गलतियां एक्चुअली हो जाती है, करा नहीं जाता है। ठीक, बहुत बेसिक चीजें हैं। चलो, ये बच्चों हमारा MKC लर्निंग ऐप है। अच्छे अच्छे कंसेप्ट अच्छे अच्छे टीचरों से अगर पढ़ना है, डिफेंस की अच्छी तैयारी करनी है बिल्कुल ऑफलाइन की तरीके, तो आज ही इसको डाउनलोड कर लो, क्योंकि इंडिया में पहली बार आपको ऑफलाइन जैसा पूरा फील इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दिया गया है, जो कि डाउट काउंटर। क्या चाहिए, डाउट काउंटर। लेक्चर मिस हो जाए, रिकॉर्डेड लेक्चर, या बाद में देखना हो रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, नोट्स मिलता है, एक्सपर्ट फैकल्टी से डिस्कशन, ये पूरा कंसेप्ट पढ़ाया जाता है। आज इसको डाउनलोड करिए। ठीक, इस समय तो आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, 25% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। आज इसको डाउनलोड कीजिए। ठीक बच्चों, हम बताएंगे नहीं अपनी अच्छी अच्छी चीज़ों को, तो आप जानोगे कैसे। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखा कि इसको नेगेटिव मत लिया कीजिए। कमेंट में आप लिखते हो ना, अच्छा नहीं लगता है। मेहनत करता हूँ, ले क्या रहा हूँ आपसे, सिर्फ दे ही तो रहा हूँ। ठीक, चलिए छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी, यहाँ किसकी होगा, विमाएं शेष 3 से भिन्न है। ठीक, of the following quantity which one has dimensionless different from 3 remaining। चलो अब देखो, किसी ना किसी की डायमेंशन अलग तो होगा। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी कितना है, ml²। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, L³ हो गया ना, L² से कैंसिल, डायमेंशन लिखो
L-1 T-2। चलो पहले ऑप्शन का डायमेंशन मिल गया। दूसरा ऑप्शन फोर्स पर यूनिट एरिया लिख लिया। फोर्स कितना mlt-2 और ये कितना L²। ठीक, कितना हो जाएगा ml-1 T-2 हो गया। सी ऑप्शन प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ वॉल्यूम, मतलब क्या बोल रहा है, ध्यान से, विभवांतर और प्रति इकाई आयतन में स्थित आवेश, फिर से प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज ले लिया एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और चौथा पहले चेक कर लेते क्या सही तो नहीं है, कहीं छोटा है ना ये, थोड़ा सा इसको निकालने से तो छोटा यही वाला, एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास। तो एंगुलर मोमेंटम बच्चों क्या होता है mvr डिवाइडेड बाय पर यूनिट मास, कैंसिल, वेलोसिटी तो lt-1 हो जाएगा और रेडियस मतलब l हो जाएगा, तो कितना हो गया L² T-1। ठीक बच्चों, ये चौथा आंसर सही है। सी आंसर आप चेक कर लेना, विभवांतर रखना, आवेश रखना, आयतन L³ रखना। आवेश क्या होता है AT होता है और विभवांतर वर्क अपॉन चार्ज होता है। चाहे तो मैं कर दूं, नहीं कहोगे आप रट के आए हैं, मजाक कर रहा हूँ। वर्क अपॉन चार्ज कमेंट आता है तो अच्छा लगता है ना। चार्ज से चार्ज डिवाइड किया, वर्क पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सेम है ना। तो बच्चों A B C ये तीनों सेम है, सिर्फ अलग कौन है, चौथा। चलिए भाई, मजा आया, आगे चलो। दाब प्रवणता की विमा किसके तुल्य है, प्रेशर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब समझते हो, कोई भी चीज लेंथ के साथ वेरी करे, कोई भी चीज लेंथ के साथ वेरी करे, मतलब dp अपॉन dy टाइप का। चलो देखो, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया और ये y, फोर्स मतलब mlt-2, अभी निकाला ही था एरिया L² और नीचे कितना लिखा है L लिखा है। ठीक, ये L से ये L का विकेट गिरा, कितना आया आया। अब क्या करना है, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेलोसिटी डिवाइडेड बाय y, lt-1 और नीचे L रखो, नहीं पाओगे क्योंकि m गायब। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब v डिवाइडेड बाय, अगर हम देखें y कर लो dy कर लो, ऐसा dy, इसको भी रखोगे तो नहीं आएगा। एनर्जी ग्रेडियंट भी नहीं आएगा, आप चेक कर लेना, नन ऑफ दीज आएगा। क्या आएगा, नन ऑफ दीज। ठीक, वेलोसिटी ग्रेडियंट जान रहे हो, एनर्जी ग्रेडियंट मतलब एनर्जी पर यूनिट लेंथ। ठीक, L से L का, यहाँ देखिए L⁻⁻2 है तो यहाँ -3 बन जाएगा, तो नहीं होगा, चौथा ही आंसर आपको मिलेगा। ठीक, चलिए अब अगला 8वां क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखिएगा। द रेशियो का भी क्वेश्चन आएगा, एक कहीं से उठाएगा एक कहीं से उठाएगा, उनका अनुपात दे देगा। ये बहुत रिसर्च से आता है बच्चों, कहीं से कॉपी नहीं कर लिया जाता कि बुक खोला, डेली वाला कंसेप्ट कुछ भी नहीं, एक दिन अच्छा देंगे। द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, प्लैंक कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अनुपात सेम देखना है। तो देखो प्लैंक कांस्टेंट कहाँ मिलेगा, h न्यू, h इज इक्वल टू E अपॉन न्यू। न्यू मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, न्यू मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, इतना तो जानते हैं। चलिए सर आगे बढ़िए, मज़ा तो बहुत आ रहा है। ml² T-2 हर चीज़ को, अच्छी चीज़ को एंजॉय करना चाहिए। ठीक, ये ऊपर गया T-3 हो गया, तो हमने प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू तो निकाल लिया है ml² T-3 का। ठीक, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जड़त्व आघूर्ण mr², जिसकी विमा आपकी ml² हो जाएगी। m से m कटा, L² से L² कटा, t की पावर कितना बचा, -3 बचा। कहीं कुछ गड़बड़, कहीं कुछ गड़बड़, गड़बड़ पता है कहाँ गड़बड़, फ्रीक्वेंसी होता है T इनवर्स, कैंसिल, तो ये बनेगा 1, ये बनेगा 1, ये बनेगा 1। क्या है, T इनवर्स मतलब फ्रीक्वेंसी, इनका जो रेशियो आया वो किसके बराबर आया, फ्रीक्वेंसी। ए ऑप्शन करेक्ट। चलो भाई, इस क्वेश्चन को कराने से पहले रीजन ये था कि बच्चों हमने ये देखा
कई बार कि रेशियो का क्वेश्चन बहुत आता है, 2 जगह से उठा के उनका अनुपात दे के इस टाइप की चीजें पूछवाता है। ठीक, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर हैव द सेम डायमेंशन? कौन सा ऐसी 5 चीजों में से कौन ऐसी क्वांटिटी जिनके सेम डायमेंशन है? आओ देखते हैं। एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए। तो कहाँ नहीं आएगा तो क्या करोगे? आएगा तो ही करोगे ना फॉर्मूला, नहीं पता है तो क्या करोगे? ऊर्जा जानते हो, ऊर्जा घनत्व क्या नहीं जानते तो ऊर्जा पर यूनिट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी कहेंगे। कितना हो जाएगा? ml² t-2 l³ हो जाएगा, l² से कैंसिल, ठीक, l-1 t-2। चलो पहले ऑप्शन तो पहला ए वाले का तो बता लिए कि ए वाले का ये होगा, ठीक। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई डायमेंशन कोई यूनिट नहीं होता, तो बी वाले का बच्चों पता चल गया m0 l0 t0 हो जाएगा। सी वाले का देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका भी कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होता, m0 l0 t0 हो गया। अब आए यंग मॉडुलस, चौथा, ठीक, किसकी बात करें? चौथे की बात करें। यंग मॉडुलस होता है फोर्स अपॉन एरिया, एक तरीके से कर लो क्योंकि स्ट्रेन का तो कुछ होता ही नहीं, विकृति का कुछ हो नहीं होता है। तो कितना हो गया? mlt-2 और एरिया कितना हो गया? l² हो जाएगा, कैंसिल आउट हुआ तो चौथे का मिल गया l-1 t-2, ठीक। पांचवा मैग्नेटिक फील्ड, अरे यार बच्चों मिल तो गया मगर लफड़ा है, पता है बी और सी भी सेम है और ए और डी भी सेम है। एक बार उसको भी निकाल के चेक ही कर लेते हैं यार। मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू, आपने फॉर्मूला देखा होगा QVB, ये अलग होगा क्योंकि इसमें चार्ज आ जा रहा है, AT आएगा। इसका मतलब ये है कि A और D का भी सेम है, B और C का भी सेम है। तो A और D जहाँ तक क्या है पूछा, क्या है? विच 2 of the following 5 physical perimeter have the same dimension? तो A D का जो डायमेंशन है वो क्या है? सेम है। और अगर B और C की अगर हम बात करें तो वो डायमेंशन लेस है, ठीक, क्लियर। ये ना कहना B और C भी सही होगा, नहीं, डायमेंशन लेस है। चलो ये बच्चों एरर का क्वेश्चन, ये बच्चों एरर का क्वेश्चन। बच्चों एक चीज बताऊं, शेयर भी किया करो यार, जिन तक नहीं पहुंच रहे ना उनको भी बताओ, पहुंचाओ। आ गए मधुर सर, अच्छा दे के जाएंगे, ठीक है। चलो 10वां नंबर क्वेश्चन। जी की गणना करते समय सरल लोलक का आवर्त काल में इतना प्रतिशत त्रुटि, यथार्थता मतलब त्रुटि है, ठीक। लंबाई में कितने की त्रुटि है? 0.5% की। तो जी में आपको त्रुटि बतानी है, मतलब एल में परसेंटेज एरर दिया है। एल का परसेंटेज एरर मतलब क्या? क्या क्या भाई, पहला ही चैप्टर होता है, धमाकेदार पढ़ते हो। एल का प्रतिशत त्रुटि कितना दिया है? 0.5। आवर्तकाल कितना दिया है? मतलब 100 मल्टीप्लाई कर लो, आवर्तकाल का कितना हो जाएगा? दिया है, पढ़ लो। ये क्वेश्चन एनडीए में भी आ चुका है, 0.2। और जी के बारे में पूछा है, तो चलो पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। पहले फॉर्मूला क्या है? 2π√L/G। इसको अगर जी का फॉर्मूला बनाओ तो आप पाओगे LT-2 ऐसा। तो अब देखो जल्दी करो, जितनी पावर होती है ना बच्चों उसे त्रुटि मल्टीप्लाई कर दिया करो, ठीक। अपने पास आंसर तो 0.5। ये जल्दी अपन क्लासरूम में शॉर्टकट्स भी कुछ बता देते हैं बच्चों को, वैसे बेसिक करोगे इसको वो करते डिफरेंशिएट वेट, उतना लफड़ा ना करो, पावर और त्रुटि मल्टीप्लाई करो। L की पावर 0.5 है तो 1 × 5 कर दिया, इसकी पावर 2 है, टाइम कितना है मतलब 0.2 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 जब 4 हो जाएगा, ये कितना 5, 0.9 आएगा क्या? चौथा आंसर क्या है? करेक्ट है। कैलकुलेशन चेक कर लो, और कुछ तो रखा नहीं है, ठीक। चलो बच्चों आगे चलते हैं। ये बच्चों ये हमारा पब्लिकेशन है, मेजर कल सी पब्लिकेशन, जिसमें अगर हम बात करें एक अच्छा स्टडी मटेरियल किसको कहते हो? एक अच्छी थ्योरी जो आपके एग्जाम से मैच करे। एक हर सब टॉपिक के बाद एक एक्सरसाइज होनी चाहिए जिससे वो सब टॉपिक हमें अच्छे से क्लियर हो।
होता क्या, हम सारी चीज पढ़ लेते, क्वेश्चन बाद में लगाते, ये कौन सी तैयारी भाई, कौन कराता है ऐसी तैयारी। थ्योरी फिर क्वेश्चन फिर थ्योरी फिर उसका क्वेश्चन, ऐसे बनी है। और एक्सरसाइज पे बात करते हैं ना, सब टॉपिक वाइज, जो टॉपिक की थ्योरी में पढ़ा है वही सब टॉपिक एक्सरसाइज में, उसी के नीचे क्वेश्चन, फिर आते हैं मिसलिनियस, फिर आते हैं प्रीवियस ईयर। इससे अच्छा मटेरियल कहीं नहीं मिलेगा, ये कंफर्म है। डिफेंस का ऑथेंटिक मटेरियल है नहीं मार्केट में, आज ही परचेज कर लो, फ्री डिलीवरी है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 पे देखो, द डायमेंशनल फॉर्मूला फिजिकल क्वांटिटी ये दिया है, देन द फिजिकल क्वांटिटी इज, सरफेस टेंशन पे आओ। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। कितना हो जाएगा, mlt माइनस 2 डिवाइडेड बाई एल, कैंसिल, तो कितना बना, m की पावर 1, l तो गायब, l की पावर 0, t की पावर माइनस 2, तो a1g0 और c माइनस 2। हाउ गलत हो गया, यहाँ से गलत हो गया, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। फोर्स बात करो, mlt माइनस 2 होता है ना, फोर्स क्या होता है, mlt माइनस 2, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 2, मगर यहाँ दे दिया है 2, गलत। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जिसे कहते हो, 2 पाई बाई या 2 पाई एफ बोलते हो, जिसको हम बोल सकते हैं टाइम इनवर्स, m0 l0 t की पावर -1, a0 b0 c की वैल्यू -1। देखिए कौन सा आंसर सही है, सी आंसर क्या है, करेक्ट है। ठीक, समझ में आ गया, नोट कर लो। आगे चलते हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। कैसे पता है, पृष्ठ एरिया होता है ना, इसका एरिया वेक्टर कैसे निकालते हो, फ्लक्स में देखे होगे, ऐसे 90 डिग्री होता है ना, वेक्टर क्वांटिटी तल के लंबवत। सरल क्वेश्चन है, आगे चल। अब आपका ये वेक्टर शुरू होता है, अब आपका ये क्या शुरू होता है, वेक्टर। चलिए देखते हैं। ठीक, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू देयर डिफरेंस। ठीक, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, यदि दो सदिश का परिमाण, ये गलत दिया है यहाँ पे, यदि दो सदिश के परिमाण उन दो सदिश के अंतर के परिमाण के बराबर हो तो उन सदिशों के बीच का कोण, मतलब क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी। कितना, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा, और इधर कितना, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। कैंसिल कैंसिल, इसको इधर ला लो, कितना हो जाएगा, 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो cos थीटा की वैल्यू अगर 0 तो थीटा विल बी 90 डिग्री। कौन सा आंसर, बी आंसर। समझ गए, चलो पॉज कर करके सब नोट कर लेना सॉल्यूशन के साथ, समझे। चलो, P प्लस क्यू इज इक्वल टू आर, और आर पी के लंबवत है और पी आर के मतलब परिमाण में भी क्या है, बराबर है। ठीक, गिवन दैट परपेंडिकुलर और मैग्नीट्यूड में बराबर। सबसे पहले बोला है कि पी क्यू आर का रिजल्टेंट आर है और आर पी से परपेंडिकुलर और पी का परिमाण आर के परिमाण के बराबर है, तो पी बनाओ और आर मगर लंबवत होना चाहिए, लंबाई ये लंबाई क्या होगी, बराबर हुई। ठीक, और Q कहाँ आएगा, ये आ जाएगा बच्चों, ये Q आ जाएगा, तभी तो बनेगा ना, ये क्या बनेगा, P प्लस Q बनेगा कि नहीं, P Q बनेगा, ये R। अब P, अब देखो ये दोनों लाइन बराबर है तो ये तुम्हारा बनेगा 45 डिग्री, और P और Q के बीच का कोण बोलना है तो हेड और टेल जुड़ा हुआ है, तो इस वेक्टर को क्या करोगे, आगे बढ़ाओगे तब आएगा, जैसे कि P का टेल और Q का टेल मिल जाए, जब दोनों टेल मिलता है तो यही उनके बीच का कोण 135। 135 किसे कहते हैं, पहला आंसर 3π/4। सरल है ना, नोट कर लो। यदि सदिश जिनके परिमाण समान ऐसे कोण पे कार्य तो उनका परिणामी का भी परिणाम समान। ठीक भाई, ए भी बराबर, बी भी बराबर, आर भी बराबर। ठीक, इसको मान लो x, तो रिजल्टेंट क्या होगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा होगा, सबका परिमाण बराबर, सबका परिमाण बराबर, x स्क्वायर 2x स्क्वायर cos थीटा। कैंसिल कैंसिल,
एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 + 2 क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी कितनी, -1/2। तो थीटा विल बी 120 डिग्री। कौन, सी आंसर। मजा तो आ ही रहा होगा, लिखते भर चलो। देखो बच्चों, इसी के इर्द गिर्द अपनी तैयारी रखना, सच्चाई बता रहा हूँ, सेलेक्ट हो जाओगे, एक बार में सेलेक्ट होगे। जितनी भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, उनके कंसेप्ट, वो सारे क्वेश्चन अपने आप को उस सर्कल के अंदर तैयार करो, बस सब लोग सेलेक्ट हो जाओगे। एमकेसी टेस्ट प्रेप, अपनी स्पीड को भी बढ़ाना, क्वेश्चन को भी ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, अपने आप को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप टेस्ट ही तो नहीं करते हो, बाकी पढ़ते तो खूब हो। अपने आप को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा पैसा नहीं है, दिया ज़्यादा जा रहा है, ठीक। 5000 प्लस क्वेश्चन, 5 मॉक टेस्ट सिर्फ 200 रुपये में। आज ही डाउनलोड करो और अपने टेस्ट की स्पीड को भी बढ़ाओ, क्योंकि कंपटीशन में स्पीड बहुत मैटर करता है। चलो आगे चलते हैं। i + j + k तथा i के बीच का कोण क्या होगा। तो देखो cos थीटा इज इक्वल टू, जल्दी cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, a.b अपॉन कितना, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, ऐसा होता है ना, ऐसा निकालते हैं। तो a और b का डॉट निकालो, तो सेम मल्टीप्लाई सिर्फ होगा, बाकी तो डॉट में 0 हो जाता है। i डॉट j करो 0, i डॉट k करो 0, सिर्फ i डॉट i बचेगा। अब परिमाण a का, i का गुणांक, j का गुणांक, k का गुणांक का स्क्वायर करो, √3 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करो तो √3 पाओगे, और उसका मान जल्दी करना है बच्चों ना, सारे आप डाउनलोड कर लो। थीटा विल बी cos इनवर्स 1/√3। कोई है, नहीं है। डिफेंस के लिए एमकेसी से अच्छा प्लेटफॉर्म इस देश में नहीं है, इसलिए बच्चों इस चीज़ को बिल्कुल रियलाइज करिए। अगला क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन, ठीक, ये दिया है, और मोमेंटम ये दिया है। ये सब क्वेश्चन कंसेप्चुअल भी है, एक कंसेप्ट भी देते हैं। हम कहते हैं ये नहीं आएगा, ना आए, कंसेप्ट तो देगा अच्छा कि कैसे डॉट प्रोडक्ट देखा जाता है, जीरो देखा जाता है, परपेंडिकुलर देखा जाता है। आओ देखते हैं, ठीक। तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन बता, परपेंडिकुलर, क्या बोला है फिर से, द पोजीशन दिया है, मोमेंटम दिया है, द एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू। देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी, ठीक। आर और पी का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे हम लोग, अगर बात करते हैं आई जे के, ऐसा करते हैं। सबसे पहले आर है 1 2 -1, और फिर क्या है, पी है 3 4 -2, ऐसे निकालते हैं। आई कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा कुछ करते, 2 2 जा 4 -4, 1 -4, ये +4 हो जाएगा। फिर -j करते हैं, j वाला गायब, 1 × 2 -2 हो जाएगा, 3 × 1 कितना हो जाएगा, +3 × 1 3 हो जाएगा। हो गया, देख लो फिर से, 1 × -2 हो गया, 3 × -1 माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस k करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 × 4, फिर 3 2 जा 6, ये होगा। अब देखो ये पूरा टर्म 0, तो 0 i मिलेगा, ये कितना मिलेगा, -j मिलेगा, फिर कितना मिलेगा, -2k। तो आपका जो ये एंगुलर मोमेंटम है, ये क्या वेक्टर आया, -j -2k, आ गया कि नहीं आ गया। तो आप अगर ध्यान से देखिए, ये किसके साथ, किस वेक्टर के साथ 0 बनाएगा, तो इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो i के साथ, ये 0 बन जाएगा। अगर y के साथ करोगे तो j 1 बनेगा, z के साथ करोगे तो k और k 2 बन जाएगा, बचेगा कुछ लंबवत। अगर कोई दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो 0 किसके साथ बनाएगा, x एक्सिस के साथ, इनके साथ इसका डॉट, पूछा ही तो है लंबवत किसके साथ होगा, तो x के साथ होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो, 0 आंसर पाओ। 0 है तो परपेंडिकुलर है, ए आंसर क्या, करेक्ट। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, समझ में नहीं आया तो कमेंट में बोलना, फिर से बताऊंगा जब तक नहीं आएगा, ठीक है, फिर अगले वीडियो में ले लूंगा क्वेश्चन। चलो, द कंपोनेंट ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर, सम ऑफ टू वेक्टर पूछ, पहले इनका सम तो करो, जो क्वेश्चन में बोल दे फट से कर दो। 2i 2j, क्या दिया, इन दोनों को जोड़ो, i इधर नहीं है ना, तो 2i हो गया। अब कितना हुआ, 2j 2i, 2j 3j 5j हो जाएगा, दिख रहा है कि नहीं। फिर 3k अकेला, इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों वेक्टर को हमने जोड़ दिया, बोला ही तो था सम ऑफ।
फिर बोला along एक्स वाई डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली आर, अनुदिश घटक का योग क्रमशः एक्स वाई, अच्छा एक्स वाई अनुदिश, तो एक्स में देखो क्या है 2 और वाई में कितना है 5, तो 2 और 5 आंसर, पहला आंसर क्या है करेक्ट। ये सब क्वेश्चन आते हैं। चलो P क्रॉस Q, Q क्रॉस P, 2 वेक्टर बनाओ, ठीक, एक P वेक्टर एक Q वेक्टर, क्या निकालना P क्रॉस Q, P से Q आओ, P से Q अंगूठा बाहर, अंगूठा बाहर, और Q क्रॉस P, Q से P आओ अंगूठा अंदर। तो देखो P क्रॉस Q इधर और Q क्रॉस P इधर, दोनों कितना डिग्री बनाएंगे 180 डिग्री। सी आंसर क्या करेक्ट, एक आउटवर्ड होगा और एक इनवर्ड होगा, दोनों कितना 180 डिग्री। नेक्स्ट, ठीक, ये बच्चों हमारा हेल्थ केयर सेंटर है, ठीक। इस समय आप अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी आपको बहुत ज़रूरी है। आप अपने एग्ज़ाम से पहले अपने सारे चेकअप, सारी सब कुछ चीज़ें आप अपनी फिट रखिए, मेडिकली बिल्कुल आपको फिट होना है, तभी डिफेंस में एंट्री है। तो ऑनलाइन भी हमारे पास अवेलेबल है कि आप ऑनलाइन भी आप जाके मैडम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और सारे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस देखें तो बहुत ही कम है, सिर्फ 500 रुपये, जिसमें आप पूरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपने सारी चीज़ों को आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पी क्यू आर और ये सारी चीज दी और पी क्यू के बीच का एंगल पूछा है, तो देखो P प्लस क्यू इज इक्वल टू आर दिया है, ठीक। अब ध्यान से देखो, एडिशन बेस जरूर पढ़ के जाना, ज्यादा पढ़ के जाना, ठीक। P की वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हो, P स्क्वायर Q स्क्वायर 2PQ कॉस थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक। तो P की वैल्यू बच्चों कितनी 12 स्क्वायर 144, Q की वैल्यू कितनी 5 25, 2P की वैल्यू कितनी 12 और Q की वैल्यू 5। बहुत इंजॉय करो बच्चों, सिलेक्शन पालोगे। और ये 169 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा बचे कितना ठीक, मन लगा के तैयार हो जाओ। और पूरा एक सीक्वेंस बना है कि हाँ सर ऐसे लेके 3 महीने चलेंगे और 3 महीने बाद हम एग्जाम को देंगे तो इस चीज को फील करेंगे कि हाँ सच में आया है और हमारी कट ऑफ भी क्लियर है, हम सेलेक्ट भी हैं, मेरिट लिस्ट में भी हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया है P प्लस क्यू और P माइनस क्यू के बीच का कोण। ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखो। P प्लस क्यू और P माइनस क्यू का डॉट प्रोडक्ट पहले समझो, समझो अच्छे से। ये थोड़ा सा समय लूंगा जरूर, इस क्वेश्चन को डाला मैंने, जब डाला तो मैं सोचा कि बच्चों को खूब ध्यान से समझाऊंगा। P माइनस क्यू का डॉट प्रोडक्ट सेम सेम रहता है, P स्क्वायर P डॉट Q तो माइनस 2PQ कॉस थीटा बनेगा, ठीक, बनेगा कि नहीं बनेगा। Q डॉट P क्या बोल सकते हो, Q डॉट P बोल सकते हो क्या, ध्यान से देखो, यहाँ 2 नहीं होगा। देखो P डॉट Q PQ कॉस थीटा, Q डॉट P PQ कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा। और Q डॉट Q क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर, कैंसिल आउट। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट बना, इनका जो डॉट प्रोडक्ट बना वो क्या बना, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। अब देखो बात फंसती कहाँ पे है, अगर P की वैल्यू बड़ी है इन कंपैरिजन टू Q, तो ये क्या है, ये जो आपका आया है ये क्या है, ये तो डॉट प्रोडक्ट आया है ना, ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट आया है। तो डॉट प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है, डॉट प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब 0 डिग्री, डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर होगा, डॉट प्रोडक्ट अगर नेगेटिव तो 180 डिग्री होगा। तो देखो अगर P की वैल्यू बड़ी हो तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो थीटा की वैल्यू 0। अगर P की वैल्यू Q के बराबर हो तो डॉट प्रोडक्ट 0, मतलब इसका मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। और P की वैल्यू अगर छोटी है, Q की वैल्यू बड़ी है, तो थीटा विल बी 180 डिग्री। तो डॉट प्रोडक्ट 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है। तो 0 से लेकर कहां तक, 180। कौन सा आंसर, चौथा आंसर क्या है, सही। नेक्स्ट आगे चलते हैं। P प्लस क्यू और P क्रॉस क्यू के बीच का कोण, ध्यान से देखो, ये हम बना लो P और ये बना लो Q। तो P प्लस क्यू तो ये आएगा और P क्रॉस क्यू, P प्लस क्यू इस बोर्ड के तल पे आ रहा है और P क्रॉस क्यू देखो, P क्रॉस क्यू देखो बाहर, तो ये P प्लस क्यू है और P क्रॉस क्यू देखो बाहर, दोनों कितना डिग्री बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। कौन सा आंसर, सी आंसर क्या है, करेक्ट। आया ना मजा,
आएगा जरूर। ठीक, क्या है बच्चों, मजा आया ना? अब कब मिलेंगे? अगले मंगलवार को 15 जून, प्री डिसाइडेड। अच्छा पाना है, इंतजार करना ही पड़ेगा। ठीक, पहले से बता दे रहा हूं, पढ़ के आना। अगला चैप्टर वर्क पावर एनर्जी ऑन मोशन इन 2D। ठीक बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं अगले मंगलवार को 15 जून को इस टॉपिक के साथ। तैयार होके आइएगा और सच में बच्चों इस पूरे वीडियो सीरीज का एक क्वेश्चन बैंक बना लीजिए, इर्द गिर्द वही पढ़ाई कीजिए, पक्का सेलेक्ट होगे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, डेली नहीं कराऊंगा। क्या है, बुक लाया इसे खर 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 खर, ये क्या मतलब है? कम कराऊंगा, अच्छा कराऊंगा, पक्का सिलेक्शन दिलाऊंगा। थैंक यू। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते हैं ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया।